स्वागत है आपका अपनी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑफ स्पिनर्स की एक बहुत ही खतरनाक, चाहे वो कराने में हो चाहे वो खेलने में हो, वेरिएशन आपकी दूसरा। जानते हैं किस तरह वर्क करती है दूसरा। देखिए, दूसरा का जो आइडिया था वो ऑफ स्पिन के बिल्कुल अपोजिट, इस एंगल पर ना छोड़ के उसको दूसरे साइड में आपका थर्ड मैन से बैट्समैन के एरिया में छोड़ने का था, जिससे बॉल टपका के बाहर निकले, बैट्समैन ब्लफ हो। आप तो जानती है बाहर वाली बॉल पे बैट्समैन को कितनी परेशानी होती है, और क्योंकि ये एक ऑफ स्पिनर डाल रहा है तो और भी परेशानी होगी, क्योंकि वो हमेशा से अंदर की बॉल के लिए तैयार रहता है बैट्समैन। तो चलिए जानते हैं किस तरह से वर्क करती है। पहले हम बात कर लेते हैं इसका इन्वेंशन किसने किया था। उसी के जरिए हमको ग्रिप के बारे में भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इन्वेंशन है वो पाकिस्तान के एक लेजेंडरी बॉलर थे शकील मुश्ताक, उनने किया था। उनने फर्स्ट बार इसका यूज़ किया था, तो उनकी ग्रिप जानते हैं पहले। उनके कई सारे इंटरव्यूज देखने के बाद मुझे पता चला वो ग्रिप जो थी वो इस तरह से करते थे, इन दो फिंगर के बीच में, इंडेक्स और आपका जो मिडिल फिंगर है उसके बीच में। और इसको अपनी जो पाम है उसको एकदम सीधा रखते थे, अपना जो ये वाला एरिया है वो बैट्समैन को दिखाते थे, और इसको इस तरह से रिलीज करते थे। देखिए, इस तरह से आपका रिलीज एंगल बहुत ही खतरनाक है। ये इस तरह से रिलीज करना अपने आप में ही लगभग इम्पॉसिबल जैसा काम है। इस तरह से रिलीज करते थे बॉल को और टप्पा खा के बॉल बाहर निकल जाती थी। तो वह फिर से देख लीजिए बॉल की ग्रिप किस तरह रहती थी, इस तरह से ये और आपकी मिडिल फिंगर यहाँ रेस्ट करती थी, आपकी रिंग और इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रहती थी, थंब यहाँ पे पीछे रेस्ट करता था, और इसको इस तरह से रिलीज करते थे वो। वहीं बात करें दूसरे लेजेंडरी बॉलर जिन्होंने इसको और भी सक्सेसफुल बनाया, वो थे आपके श्रीलंका के लेजेंडरी बॉलर मुथैया मुरलीधरन। उनका तो बिल्कुल ही अलग था, वो अपने हाथ को सामने से रिलीज करते थे, और सामने से रिलीज करते वक्त वो जब इस तरह से रिलीज करते थे और बॉल को इस तरह से छोड़ते थे। ये भी अपने आप में इम्पॉसिबल ही है लगभग। तो आखिर अपन किस तरह से कराएं। तो अपन कोशिश कर सकते हैं इसको कराने की, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन इसके क्रॉस सीम के जरिए। देखिए, आपको बॉल को इस तरह से ग्रिप करना है, इस तरह से। और अब जब बॉल को आप रिलीज करेंगे तो आप अपने माइंड में कनेक्शन बनाइए कि आपके जो थंब है वो एंड करे बैट्समैन की तरफ, इस तरह से। कुछ नहीं करना, आप ग्रिप इसी तरह से पकड़े रखिए, बस आपका जो थंब है वो एंड में जाके बैट्समैन को ऐसे फेस करना चाहिए, ऐसे। और जब आप इस तरह से करेंगे तो बॉल कुछ इस तरह से रिलीज होगी, और टप्पा खा के बाहर निकलने की चांसेस बढ़ेंगे। बाहर ना भी निकले और सीधी भी रह जाए तो भी आप एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन तैयार कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, अंदर की बॉल के लिए तैयार रहते हैं सारे बैट्समैन। तो आपको अगेन मैं बता दूं, तीनों ग्रिप आपकी ये वाली रिंग और इंडेक्स के साथ, इसमें आपको पाम को एकदम टाइट रखना है और फेस कराना है इसको आपके विकेट कीपर के राइट हैंड की तरफ, और सीम फेस होगी। इससे सीम अपने आप ऑटोमेटिक फेस कर लेगी विकेट कीपर से थर्ड मैन के बीच में कहीं भी, जिससे आपका बॉल बाहर टर्न होगा। दूसरी जो ग्रिप है वो आपकी मुरलीधरन की थी, सामने से आपको इस तरह से रिलीज करना है और इस तरह से छूटेगा, वो अपने आप ही आपका बाहर निकलेगा टप्पा खा के। और तीसरी ग्रिप है वो आपकी क्रॉस सीम के साथ है, इसमें आपको थंब का ध्यान रखना है। थंब जो है वो आपके बैट्समैन के ऊपर इस तरह से रिलीज होना चाहिए, बॉल बैक ऑफ द हैंड इस तरह से रिलीज होगी, और टप्पा खा के बाहर निकलने के चांसेस होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।